छोटा सा गांव था, सोनापुर। ना बहुत बड़ा ना बहुत मशहूर, पर वहां की गलियों में हर घर की अपनी एक कहानी थी। इसी गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी और टीन से बने एक छोटे से घर में रहती थी गौरी, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। उसका पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चला गया था। अपना गुजारा चलाने के लिए गौरी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। आज जल्दी जा रही क्या गौरी बेटा? हाँ माँ, आज भी 2 घर के काम हैं, बर्तन और झाड़ू। वो पहले घर पहुंचती, जहां झाड़ू, पोछा और बर्तन उसका इंतजार करते। कभी किसी को जल्दी होती, कभी किसी को शिकायत, पर गौरी चुपचाप अपना काम करती रहती। वहां से निकलते ही वो सीधे दूसरे घर जाती। थकान साथ चलती थी, पर कदम रुकते नहीं थे। दूसरे घर में भी वही बर्तन, वही चूल्हा, वही आदेश और वही खामोशी। गौरी की बूढ़ी माँ इंतजार कर रही होती है गौरी का, जिसकी आंखों में बेटी के लिए चिंता और अपने लिए खामोश इच्छाएं थीं। दिन भर की दौड़ के बाद गौरी घर लौटी। थकान उसके चेहरे पर साफ थी और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। बहुत थक गई है आज। हाँ अम्मा, आज दोनों घरों में काम ज्यादा था। थोड़ा आराम कर ले बेटा। हाँ माँ, खाना खाकर सीधे सो जाऊंगी। बेटा, आज सब्जी ही है क्या खाने में? हाँ माँ, मटन तो सिर्फ रविवार को ही बनाऊंगी। ये सवाल माँ की भूख का नहीं, उस अधूरे शौक का था जो हर हफ्ते सिर्फ एक दिन जिंदा होता था। आज रविवार है और गौरी का घर कुछ अलग ही हो जाता। सुबह की हवा में ही जैसे किसी खास दिन की आहट होती। इस दिन न कोई जल्दबाजी होती, न थकान का बोझ। सुबह की हल्की धूप में गौरी कपड़े का थैला हाथ में लिए गांव की मटन की दुकान की ओर चल पड़ती है। दुकान पर हलचल कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी सुबह अभी घरों में ही होते हैं। अरे भैया, मटन दे दो जरा जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। अरे गौरी, आज तो रविवार आ ही गया। मटन खाने का खास दिन होता है आज। दुकानदार मटन तौल कर देता है, थोड़ा ज्यादा साफ करके। गौरी के घर पहुंचते ही माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। मिट्टी की हांडी बाहर निकाली जाती। लकड़ी के चूल्हे में धीरे धीरे आग सुलगाई जाती। देसी मसालों की खुशबू, धनिया, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च पूरे आंगन में फैल जाती। ये मटन बिक्री के लिए नहीं, प्यार के लिए बनता था। अपनी माँ के लिए, उस माँ के लिए जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी। गौरी हर टुकड़े में अपना अपनापन डालती, हर उबाल के साथ उसकी दुआएं पकती। चूल्हे के पास बैठी माँ मुस्कुराकर बस इतना कहती, गौरी, तू हर रविवार इतना क्यों सोचती है मेरे बारे में? क्योंकि माँ, पूरे हफ्ते आप मेरे लिए सोचती हो, तो एक दिन तो मेरा भी बनता है ना। अरे मेरी बेटी गौरी, भगवान करे तुझे वो सब मिले जो मुझे कभी नहीं मिला। धीरे धीरे उस मटन की खुशबू घर की मिट्टी की दीवारें पार करने लगी। लकड़ी के चूल्हे से उठती भाप हवा के साथ बहती चली गई। पहले गली में, जहां बच्चे खेल रहे थे, फिर मोहल्ले में, जहां औरतें काम करते करते एक दूसरे से पूछने लगी, किसके घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? गली से 2 गांव वाले आपस में बातें करते हुए निकल रहे होते हैं। अचानक दोनों के कदम अपने आप रुक जाते हैं। अरे भाई, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? सच में यार, लगता है किसी ने आज कुछ खास बनाया है। अरे, लगता है गौरी के घर से आ रही है। वाह बेटा, क्या स्वाद है मटन का। घर के अंदर गौरी और उसकी माँ चुपचाप मटन खा रहे होते हैं।
खुशबू उन्हें खींच लाती है सीधे गौरी के घर के अंदर। अरे गौरी, तेरे घर से तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या पका रही है? बस रामू भाई आज माँ के लिए मटन बनाया है। अरे वाह, हमें भी तो मटन जरा चखने दो गौरी। गौरी बिना कुछ कहे थाली में थोड़ा मटन निकालती है और दोनों गांव वाले रामू और वीरू को मटन दे देती है। अरे भाई, क्या स्वाद है ये। सच में गौरी, ऐसा मटन तो हमने कहीं नहीं खाया। अगले रविवार से क्या तू रोज ही मटन बेचना शुरू कर दे? पूरा गांव तेरे हाथ का मटन खाएगा। रात को गौरी देर तक जागती रहती है। गांव वालों की बातें उसके मन में घूमती रहती हैं। अरे गोरी बेटा, क्या हुआ? अभी तक क्यों जग रही है? माँ वो आज गांव वाले रामू भाई और वीरू भाई जो कह कर गए हर रविवार को मटन बेचने का, वो सोच रही थी। सोच मत बेटा, अगर भगवान ने हुनर दिया है तो उसे उपयोग कर। मटन बेचने में कोई बुराई नहीं। तू बेचना शुरू कर, तेरे हाथ में बरकत है। गौरी चुपचाप कुछ कहे बिना सो जाती है और उसी रात गौरी के जीवन में एक नया रास्ता जन्म ले लेता है। आज फिर रविवार आ जाता है, लेकिन इस बार गौरी के मन में सिर्फ मटन बनाने की खुशी नहीं, एक सवाल भी है। गौरी बहुत सुबह उठ जाती है। आंगन में खड़ी होकर कुछ देर तक चुपचाप सोचती रहती है। क्या करूं, मटन बेचूं या नहीं? कल गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। थोड़ी हिचक, थोड़ा डर और फिर दिल से निकला एक फैसला। गौरी तय कर लेती है, आज मटन बेचेगी। गौरी कपड़े का थैला उठाती है और सुबह सुबह मटन की दुकान की ओर निकल पड़ती है। भैया 10 किलो मटन दे दो। अरे गौरी, 10 किलो? आज इतना मटन किस खुशी में? भैया आज से हर रविवार में मटन बेचूंगी। अरे वाह गौरी, तेरे हाथ का मटन तो लाजवाब होता है। आज तो मजा आ जाएगा गांव वालों को। घर पहुंचते ही चूल्हा जलता है। मिट्टी की हांडी चढ़ती है। मसालों की खुशबू फिर से हवा में घुलने लगती है। आज मटन सिर्फ माँ के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए पक रहा है। थोड़ी देर बाद गली से दो जाने पहचाने चेहरे फिर आते हैं, रामू और वीरू। अरे गौरी, आज सच में मटन बेचना शुरू कर दिया क्या? हाँ, आज से बेच रही हूँ। तो फिर जल्दी मटन की 2 प्लेट लगा दे, हमें तो पहले ही स्वाद पता है। भाई कमाल का स्वाद है। रामू और वीरू गांव में खबर फैला देते हैं, गौरी के हाथ का मटन आज से बिक रहा है। धीरे धीरे एक के बाद एक गांव वाले आने लगते हैं। कोई खाने तो कोई पैक करवाने, कोई थाली लेकर तो कोई डिब्बा लेकर। देखते देखते मटन खत्म हो जाता है। कुछ लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। अरे पहले आ जाते तो मटन मिल जाता। गौरी का मटन अब यूं ही बिकने लगा। उसने दूसरों के घर काम करना धीरे धीरे छोड़ दिया। अब गौरी हर रोज मटन बेचती थी। गरीबी वहीं थी, लेकिन अब आत्मसम्मान भी साथ था। गौरी की मटन की बिक्री दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसके ठेले पर भीड़ रहती और गांव में हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, गौरी। लेकिन हर सफलता सबको खुश नहीं करती। गांव में पहले से ही एक मटन बेचने वाला था, शामू। पुराना ठेला, पुराना काम, लेकिन अब उसकी बिक्री कम होने लगी। जहां पहले लोग शामू के ठेले पर जाते थे, अब वही लोग गौरी के घर का रुख करने लगे। शामू ये सब चुपचाप देखता रहा और उसके मन में जलन घर करने लगी।
एक शाम शामू अपने ठेले पर बैठा बड़बड़ाता है। अगर लोग उसके घर ही जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे जल्द से जल्द रास्ता निकलना होगा कुछ। मेहनत करने के बजाय वो गलत रास्ता चुन लेता है। अगली सुबह गौरी बाजार जाती है कुछ काम से। पीछे से शामू चुपचाप आता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, वो गौरी के मटन में खराब मसाला मिला देता है और खुद वहां से निकल जाता है। उसी दिन कुछ लोग गौरी का मटन खाते हैं और गांव वालों का पेट तुरंत खराब हो जाता है। और वहां से पूरे गांव को पता चलता है। गांव के 2 लोग मुखिया जी को बुला के गौरी के घर लेट है। फिर कल जिन लोगों ने मटन खाया था, क्या उन्हें कुछ हुआ? नहीं मुखिया जी। तो फिर आज के मटन में ही कुछ गड़बड़ हुई है। ये मसाला खराब है। पर मुखिया जी, मैं क्यों अपने ही गांव वालों का बुरा सोचूंगी? और मैं क्यों खराब मसाला डालकर अपना धंधा बिगड़ूंगी? पीछे से एक बूढ़ी औरत आगे आती है। मुखिया जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आज सुबह सुबह मैंने शामू को गौरी के घर के पास खड़ा देखा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। मुखिया जी और बाकी गांव वाले शामू के ठेले पर जाते हैं। श्यामू, गोरी के मटन में आज सुबह तूने ही छेद चरकी तही ना आज? शामू घबरा जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। जलन में मैंने खराब मसाला मिला दिया था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। शामू की सच्चाई अब सबके सामने आ जाती है और मुखिया जी उसको हमेशा के लिए गांव से निकल देते हैं।